सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु में नमस्कार। एक बार पुनः सत्य वचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा वचन के अध्ययन के लिए तैयार हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि पहले तो हबक्कुक परमेश्वर से शिकायत करता है कि वह यहूदा वासियों के अधर्म के काम को नहीं देखता है, उनके कुकर्मों का दंड नहीं देता है। परमेश्वर बेबीलोन को उसके दंड का साधन बनाने के लिए तैयार कर रहा था। अब हम पद 13 से हबक्कुक का वाद देखते हैं, जब वह परमेश्वर से उसकी पवित्रता के कारण प्रक्रिया करने को विनती करता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के दास से वचन सुनते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि हबक्कुक नबी की पुस्तक का अध्ययन आपको वचन की उन गहरी बातों को जानने में सहायता कर रहा है। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि पहले तो हबक्कुक परमेश्वर से शिकायत करता है कि वह यहूदा वासियों के अधर्म के काम नहीं देखता है, उनके कुकर्मों का दंड नहीं देता है। अब जब परमेश्वर ने उससे कहा कि वह बेबीलोन को उसके दंड का साधन बनाकर लाएगा, तो उससे भी उसे समस्या हो गई कि परमेश्वर एक अन्य जाति देश को जो यहूदा से कहीं अधिक दुष्ट है, अपने दंड का साधन क्यों बना रहा है। परमेश्वर के भेद कोई नहीं जानता मित्रों। उसने दुष्ट अशूरों के द्वारा इस्राएल को दंड दिया और फिर उनका सर्वनाश कर दिया। अब वह बेबीलोन के द्वारा यहूदा को दंड देकर उसका भी सर्वनाश करने जा रहा है। अब आइए हम हबक्कुक का वाद देखते हैं कि वह पहले अध्याय के पद 13 में क्या कहता है। लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। दोस्तों, हबक्कुक कहता है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। दोस्तों, यह सच है कि परमेश्वर पवित्र है और वह बुराई को सहन नहीं कर सकता। यही कारण है कि हम पाप करके स्वर्ग नहीं जा सकते। यही कारण है कि हमें उन पापों की क्षमा लेना प्राप्त करना आवश्यक है। हम सबको मेमने के लहू से शुद्ध होने की आवश्यकता है। हमें नए जन्म की आवश्यकता है। हमें नया स्वभाव उभरना चाहिए। धर्म के कामों से मनुष्य के पाप नहीं धुलते हैं। जैसा निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमुस जैसे धर्मी मनुष्य को भी एक नया जन्म पाने की आवश्यकता थी। प्रभु यीशु मसीह जो मरकर फिर जी उठा, केवल उसी का लहू हमें पापों से धोकर शुद्ध करता है। परमेश्वर अपराध को सहन नहीं करता। यही कारण है कि पाप मोचन या पाप क्षमा के बिना आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर आपको क्षमा इसलिए करता है क्योंकि उसके पुत्र ने आपके पाप उस क्रूस पर उठा लिए। परमेश्वर भावनात्मक वृद्ध पुरुष नहीं है जो आपको दंड नहीं देगा। वह पाप को कभी स्वीकार नहीं करता है। इससे पूर्व कि वह आपको ग्रहण करे, आपको स्वर्ग में स्थान दे, जगह दे, आपको पाप से मुक्त होना आवश्यक है। तब आगे हबक्कुक कहता है, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। दोस्तों, आप उन बेबीलोन वासियों पर भरोसा नहीं कर सकते। वे पापी और दुष्ट हैं, वह सही कहता है, परंतु परमेश्वर उनसे अपना उद्देश्य, अपना काम पूरा करवाता है। यह बात बहुत भयभीत करने वाली है। दोस्तों, आप ऐसा विचार भी मन में ना लाएं कि परमेश्वर किसी दुष्ट राष्ट्र का उपयोग किसी अन्य राष्ट्र को दंड देने के लिए नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर संसार के देशों से बहुत ही रोचक तरीके से व्यवहार करता आया है। संसार में हो रही घटनाओं को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि परमेश्वर आज भी अपने काम में व्यस्त है। आप और मैं यह सोचकर भयभीत हो सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है,
लेकिन परमेश्वर भयभीत नहीं है। वह अभी भी प्रभारी है, इंचार्ज है, कुछ भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। वह अभी भी इस संसार को चला रहा है। दोस्तों, आगे लिखा है, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। मित्रों, यहाँ पर हबक्कूक गलत कहता है। मनुष्य कभी किसी से अधिक धर्मी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है। इस स्थान पर उसे ऐसा कहना चाहिए था, मनुष्य जो उससे सबसे बड़ा पापी है। परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं कहा कि वह इस आधार पर दंड देगा। मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों को दंड देने के लिए बेबीलोन को साधन बनाने वाला था। अब हम परमेश्वर के वचन में एक अति उत्तम अंश पर आते हैं, जो हमें पद 14 से 16 में मिलता है। आइए हम मिलकर पढ़ें। तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है। वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। मित्रों, जैसे 14 पद में कहता है, तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है। यह उस निर्दयता को दर्शाता है जिसके साथ बेबीलोन के लोग अपने शत्रुओं से निपटते थे। उन्हें समुद्र की मछली या मिट्टी में रेंगने वाले चीजों के रूप में वे मानते थे, जिनके पास बचाव का कोई साधन नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर बंसी, जाल और महाजाल सेनाओं और हथियारों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उपयोग बेबीलोन के लोग अपने सैन्य विजय को आगे बढ़ाने के लिए करते थे। परमेश्वर मछली पकड़ने को भी एक रूपक के रूप में यहाँ पर उपयोग करता है, लेकिन वह मछली को बचाने के लिए पकड़ता है, उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कुछ शिष्यों से, जो मछुआरे थे, उनसे कहा, मत्ती 4:19 में, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मेरे दोस्तों, मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा काम मछुआरा होना है, और मैं यही होने का दावा भी करता हूँ। हमें अपने समय में मनुष्यों के लिए मछली पकड़नी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तब जब वह कहता है, इसीलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है। बेबीलोन के लोग अन्य जाति थे जो अपनी सफलता का श्रेय सच्चे और जीवते परमेश्वर को नहीं देते थे। मित्रों, यदि आपके पास भोजन की बहुतायत है तो वह परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि परमेश्वर भला है, हमने सुना। वही हमारे लिए प्रावधान करता है। तब आगे 17 पद में हम आते हैं, जहाँ पर लिखा है, परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ ना रोकेगा। हबक्कूक परमेश्वर से प्रश्न पूछता है, क्या तू उन्हें भविष्य में भी मनुष्यों के विनाश की अनुमति देगा या साधन बनाएगा? परमेश्वर कहता है, नहीं, मैं केवल यहूदा के पापों के दंड के लिए उसे भेजूंगा और उसे उपयोग करूंगा, और फिर मैं बेबीलोन को दंड दूंगा। परमेश्वर ने ठीक ऐसा ही किया, और आज हमारे दिनों में बेबीलोन धूल और मलबे के नीचे दबा हुआ है। यह एक मूक गवाही है, वरन प्रभावशाली गवाही है कि परमेश्वर बुराई का दंड देता है। आइए अब हम हबक्कूक के प्रश्न को आज की परिस्थिति में पूछकर देखते हैं, जब वो कहता है, परमेश्वर बुराई क्यों होने देता है? इसका उत्तर है, क्योंकि वह धीरजवंत है। वह नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो। उसने हमें एक क्रूस, एक उद्धारकर्ता दिया है कि कोई नाश ना हो। यह उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर पूरा कर दिया। हबक्कूक का दूसरा प्रश्न था, परमेश्वर दुष्ट को दंड क्यों नहीं देता? और इसका उत्तर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर हमें मिलेगा, जब वह पाप का दंड देगा। परमेश्वर ने सब बातों के लिए समय निर्धारित कर रखा है। हमें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर का अपेक्षित महत्व देखना चाहिए। पहली बार प्रभु यीशु
कांटों का मुकुट पहनने और क्रूस पर जान देने के लिए आया था, पर दूसरी बार जब वह आएगा तब वह महिमा का मुकुट पहनकर आएगा और पृथ्वी पर राज्य करने के लिए राजदंड पकड़ करके आएगा। दोस्तों, इस प्रश्न को वैयक्तिक या पर्सनल बनाने के लिए हम पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, परमेश्वर मुझे इस कष्ट में क्यों डालता है? मैं आपके संबंध में इसका उत्तर तो नहीं जानता, परंतु परमेश्वर के पास इसका उत्तर अवश्य है। मित्रों, हमें अपने सृजनहार से प्रश्न करने का अधिकार है। आप पूछ सकते हैं। अकिंचन मानव को स्वर्ग की ओर देखकर पूछने का क्या अधिकार है कि तू ऐसा क्यों करता है? परमेश्वर अपनी प्रसन्नता के लिए इस जगत को अपनी इच्छा से चलाता है। हमें बस उस पर भरोसा रखना है। मित्रों, हमारे जीवन में भी बहुत से प्रश्न हो सकते हैं जिनका उत्तर आज हमारे पास नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वह हमें इसका उत्तर जरूर देगा। यह है परमेश्वर पर भरोसा रखना। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है। अब आइए हम अध्याय 2 में आगे चलते हैं और अध्याय 2 का विषय है हबक्कूक की धारणा। अध्याय 1 में हमने हबक्कूक की उलझन और व्याकुलता देखा था। अब हबक्कूक को पता चल गया है कि परमेश्वर के पास उसके सवालों के उत्तर हैं। उसने उसके पहले सवाल का उत्तर दिया, जिससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन परमेश्वर के पास उसके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर है। मेरे दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसे धार्मिक मुहावरों में मत दबाइए। मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, ओह, मैं प्रभु पर भरोसा कर रहा हूँ, जबकि वे उस पर भरोसा नहीं रख रहे होते हैं। वे हर कदम पर उससे सवाल कर रहे होते हैं। प्रभु से सवाल करना कोई पाप नहीं है। बस आप उसके पास जाएं, उससे कहें कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। हबक्कूक ने ऐसा ही किया। आइए हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय का पहला पद। यहाँ पर विषय है हबक्कूक की धारणा। 2:1 में लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं। मित्रों, हबक्कूक कहता है कि वह गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहेगा। इसका अर्थ है कि वह परमेश्वर का इंतजार करेगा, उसके उत्तर देने का इंतजार करेगा। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में भविष्यवक्ताओं की तुलना पहरुओं से की गई है। जैसा यहेजकेल 3:17 में परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भविष्यवाणी का उत्तरदायित्व सौंपा था। उस युग में पहरुए शहरपनाह पर बने गुम्मट में बैठकर रात में चौकसी करते थे। यदि वे निष्ठापूर्वक चौकसी ना करते तो बैरी के आने की चेतावनी ना दे सकते थे और नगर संकट में पड़ जाता। यही कारण था कि हबक्कूक कहता है कि वह पहरे पर खड़ा रहेगा और परमेश्वर के वचन की प्रतीक्षा करेगा। वह जानता था कि परमेश्वर के पास उत्तर है, वह समय आने पर उस पर प्रकट करेगा। परंतु हबक्कूक कहता है कि मैं गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। उसके कहने का अर्थ है कि मैं गुम्मट पर चढ़कर धैर्य से परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उसके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है। मैं नहीं जानता कि वह उत्तर क्या है मित्रों, पर इतना जानता हूं कि उसके पास आपके लिए उत्तर है, जो समय आने पर वह आपको देगा। तब आगे कहता है, मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं। यहाँ उलाहना शब्द मूल शब्द का सबसे अच्छा अनुवाद नहीं है। हबक्कूक को उम्मीद नहीं थी कि परमेश्वर उसे उलाहना या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो उसे डांटेगा, क्योंकि वह परमेश्वर के तरीकों पर सवाल उठा रहा था। दोस्तों, हबक्कूक को लगा कि परमेश्वर उसे सही जवाब देगा ताकि वह परमेश्वर के तरीकों को समझ सके, और वह इसके लिए इंतजार करने को तैयार था। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर उतावली नहीं करता है, हम ही उतावली करते हैं, हड़बड़ी करते हैं। परमेश्वर हबक्कूक को उत्तर देता है, पर अपने समय में। उदाहरण के लिए विश्वासी प्रभु यीशु के शीघ्र आने की चर्चा करते हैं,
परंतु वचन में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 7 में प्रभु यीशु कहते हैं कि वह शीघ्र आने वाला है, परंतु वह व्यक्त घटनाओं के पूरा होने के बाद शीघ्र आएंगे, इस बात को वो कहता है। मित्रों, प्रभु यीशु के आगमन से पूर्व के 7 वर्षों के आरंभ की घटना है कलीसिया का उठाया जाना। कलीसिया के प्रस्थान के बाद घटनाओं के घटने में विलंब नहीं होगा। प्रभु यीशु तब शीघ्र आ जाएगा, वह अपने निर्धारित समय पर आएगा। अतः हमें प्रभु यीशु के तात्कालिक आगमन की नहीं, परंतु उसके निकट आगमन की प्रतीक्षा करना है। हमें स्मरण रखना है कि मसीह अपने दूसरे आगमन में विलंब करेगा, जैसा कि कुछ धर्मपरायण भाइयों का मानना है। प्रभु यीशु अपने नियत समय पर आएगा, न मेरे अनुसार न ही आपके अनुसार। लेकिन हमें याद रखना है कि प्रभु सहनशील है, वह धैर्यवान है। वे नहीं चाहते कि कोई नाश हो। और हबक्कूक के दिनों में बेबीलोन में लोगों का एक समूह था जिसे परमेश्वर बचाने जा रहा था। यहूदियों का 70 वर्षीय दासत्व परमेश्वर की महिमा का समय था, क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय स्पर्श करना चाहता था, और साथ ही साथ राजा नबूकदनेस्सर का भी। परंतु हबक्कूक कहता है कि वह गुम्मट में चढ़कर परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा करेगा। उसके पास कोई उत्तर तो नहीं था, पर वह कहता है कि वह परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा करेगा। मित्रों, हमें आंखों के सहारे नहीं, विश्वास के सहारे चलना है। जैसा 2 कुरिन्थियों 5 में पौलुस प्रेरित कहता है कि प्रभु यीशु हमारे मरने के बाद भी हमें कब्र में से जिलाएगा, परंतु उस समय तक हम प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। जब हम इस देह को छोड़ेंगे, तब हम अपने घर में प्रभु के साथ होंगे। हमारे दफन और फिर से जी उठने के मध्य, ध्यान रखिए, हमारे दफन और फिर से जी उठने के मध्य का समय, ये अंतराल है, ये विलंब नहीं है। हम घटनाओं को जिस तरह देख पाते हैं, उससे पता चलता है कि परमेश्वर धैर्य के साथ काम करता है। और यही कारण है कि पौलुस 2 कुरिन्थी 5:7 में कहता है, हम रूप देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। क्या आपके पास ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है? मेरे पास भी है मित्रों। परंतु मित्रों, मैंने भी बचपन से केवल यही सीखा है कि हमारे स्वर्गीय पिता के पास हमारे जीवन में आने वाली हर एक घटना का कारण है, चाहे आज हम उसे जाने या ना जान पाए। वह अपने समय में हम पर, मुझ पर, आप पर प्रकट कर देगा। हमें उस पर भरोसा रखना होगा। मित्रों, प्रभु पर भरोसा और विश्वास रखना ही सब कुछ है, क्योंकि वह सब बातों के नियंत्रण में है। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा है। वह समय का पाबंद है। क्या आपका भरोसा और विश्वास उस परमेश्वर पर है? यही हमारे विश्वास को प्रकट करता है और हमें एक विश्वासी बनाता है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, दया और प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमारा ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, अनुग्रह करें कि हम आप पर भरोसा बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। आज हमारे मन में बहुत से प्रश्न हो सकते हैं प्रभु। कई बार हम निराश हो जाते हैं और हम पुकार उठते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों? प्रभु, हम सबके जीवन में, मनों में ऐसे प्रश्न आते हैं जब हम विचलित हो जाते हैं, हमारी परिस्थितियों के कारण, हमारी बीमारियों के कारण, हमारे परिवार के लोगों के दुखों के कारण। परंतु प्रभु, हमारा धैर्य आप में बना रहे, हमारा भरोसा आप में बना रहे। प्रभु, हमारे सभी दर्शक के लिए आज विनती करते पिता, किसी भी कारण से उनका भरोसा ना टूटे। प्रभु, वे रास्ते में हार कर रह न जाएं, थक कर रह न जाएं, परंतु अपना भरोसा अंतिम क्षण तक आप पर बनाए रखें, क्योंकि प्रभु आप उनके परमेश्वर हैं, आप उनके सृष्टिकर्ता हैं, आपने उनका हाथ थामा है। प्रभु, इस विश्वास के लिए, इस भरोसे के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप हैं, आप भले परमेश्वर हैं और हमारे साथ हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले अध्ययन में फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसका प्रेम आप पर बना रहे और आप उसके साथ विश्वास में टिके रहें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आपने आज जाना कि परमेश्वर आपको क्षमा इसलिए करता है क्योंकि उसके पुत्र ने आपके पाप
क्रूस पर उठा लिए। वह पाप को कभी स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर संसार के देशों से बहुत ही रोचक तरीके से व्यवहार करता है। परमेश्वर बुराई को इसलिए होने देता है क्योंकि वह धीरजवान है। वह नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो, और उसने हमें एक क्रूस, एक उद्धारकर्ता दिया है कि कोई नाश ना हो। यह उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर पूरा किया है। मित्रों, अगले प्रसारण में हम कुछ अन्य रोचक तथ्यों को जानेंगे। तब तक प्रभु की दया आपके पूरे परिवार पर, आप पर बनी रहे। अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। आपके फ़ोन और SMS की प्रतीक्षा के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो।